जैसा कि आपको पता है कि मानसून सीजन चल रहा है, लेकिन आप आज भी ऐसी नॉर्मल सी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर रहे हो, तो मत करो यार। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक नॉर्मल सी फोटो को ओनली लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करके कुछ इस तरीके से सिनेमैटिक मानसून टोन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड वॉच करना, बिकॉज मैं हर एक चीज़ एकदम बेसिक एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो इसको एडिट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ से एडिट पे आना है एंड ब्लर पे क्लिक करके हमें इसके अमाउंट को बढ़ा लेना है। मैं इसको +35 के अराउंड रखूँगा। आप इसको अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज़ करें, ये ऑटोमेटिक ही हमारे बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। एंड सी, तो आओ अब इस फोटो को एडिट करते हैं एंड लेट्स सी कि हम इसका क्या बना पाते हैं। तो किसी भी फ़ोटो को एडिट करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम उसके लाइट को एडजस्ट करें। तो हम लाइट पे आएंगे और यहाँ हम हल्की सी ही एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से एक्सपोजर को हल्का सा कम करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को अप करूँगा, हाईलाइट को थोड़ा सा कम करूँगा, जस्ट 1 या 2 पॉइंट। इसके बाद शैडो को अप कर लेंगे अराउंड 50% एंड वाइट को अप करूँगा 30 के आसपास एंड लास्ट इस ब्लैक कलर को कम करूँगा अराउंड 20% एंड डन। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं कलर पे एंड कलर पे आके मैं ओनली वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करूँगा कुछ इतना एंड इसके बाद हम यहाँ आएंगे कलर मिक्सर पे, जहाँ हम किसी भी कलर के HSL को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सबसे पहले ग्रीन कलर को टिक करते हैं, तो हम इसके ह्यू को कम करेंगे, सैचुरेशन को अप कर लेंगे अराउंड 40% एंड इसके लुमिनेंस को कम कर देंगे कुछ इतना। सो ऐसे ही हम बाकी कलर को एडजस्ट करेंगे। तो ग्रीन के बाद हम येलो कलर पे आएंगे, तो हम येलो कलर को टिक करते हैं। मैं इसके ह्यू को बढ़ा लूँगा, सैचुरेशन को कम कर लूँगा और लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो इसके बाद हम ऑरेंज कलर पे आते हैं, जो हमारे स्किन का कलर होता है। तो सबसे पहले मैं इसके लुमिनेंस को इंक्रीज़ करूँगा, जिससे हमारी स्किन फेयर हो जाए एंड मैं इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लूँगा, जस्ट कुछ पॉइंट एंड इसके ह्यू को मैं अप कर दूँगा। सो इसके बाद मैं ब्लू कलर पे आके इसके सैचुरेशन को कम करूँगा एंड ऐसे ही मैं लाइट ब्लू पे क्लिक करके इसके भी सैचुरेशन को कम कर लूँगा एंड डन। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम अपनी फ़ोटो में सिलेक्टिव एडिटिंग करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी एडजस्टमेंट की है वो पूरी फ़ोटो में की है। तो फ़ोटो के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एडिट करने के लिए हम फ़ोटो में सिलेक्टिव एडिटिंग करते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ मास्किंग पे आना है एंड इस पर क्लिक करते ही हमें प्लस का सिंबल शो होगा, जिस पर क्लिक करके हम लीनियर मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे से एक ऐसा मास्क क्रिएट करेंगे, ये ऐसा, और इसको अच्छे से अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही सेट कर लेंगे। इतना होने के बाद हम लाइट पे आएंगे और एक्सपोजर को कम कर देंगे कुछ इतना एंड सी। फाइनली हमने एक मास्क कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं एक और मास्क बनाऊंगा, तो मैं फिर से प्लस पे क्लिक करके उसी लीनियर मास्क को सिलेक्ट कर लूँगा एंड ऊपर की साइड से एक ऐसा मास्क बना लूँगा कुछ ऐसा एंड इसको भी मैं अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर लूँगा। सो अभी आप देखो कि ये जो मास्क है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। सो अगर हम ऐसे सिचुएशन में कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई होगी, जिसको फिक्स करने के लिए हम इस मास्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क पे क्लिक करके सिलेक्ट सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक ही हमारे सब्जेक्ट एंड मास्क को अलग कर देगा। तो अब हम आते हैं इफेक्ट पे और यहाँ से हम धेज को कम करेंगे एंड साथ ही मैं क्लैरिटी को भी थोड़ा सा कम करूँगा। इसके बाद कलर पे आएंगे और मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा अराउंड 65%। इज़ अ गुड। तो सिमिलरली हम एक और मास्क बनाएंगे जो हमारा लास्ट मास्क होने वाला है। तो मैं फिर से प्लस पे क्लिक करता हूँ और फिर से लीनियर मास्क को सिलेक्ट कर लूँगा और ऊपर की साइड से एक ऐसा मास्क क्रिएट कर लूँगा कुछ ऐसा और इसको अच्छे से सेट करूँगा एंड मास्क क्रिएट होती है मैं कलर पे आके इसके टेम्परेचर को कम कर दूँगा और इसकी सैचुरेशन को बढ़ा लूँगा एंड कलर के बाद हम लाइट पे आएंगे एंड यहाँ से मैं एक्सपोजर को डाउन कर लूँगा। सो इसी के साथ हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट होता है। बस एक लास्ट स्टेप और, जिसमें हम अपनी फ़ोटो में एक अलग से कलर टोन ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें कलर पे आना है एंड इस कलर ग्रेडिंग आइकन पे क्लिक करना है
यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, शैडो, मिड टोन एंड हाइलाइट। हम सबसे पहले हाइलाइट पे आएँगे, तो मैं पहले इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर दूँगा और ह्यू को बढ़ाकर ग्रीन कलर पे रखूँगा एंड सी। ऐसे ही हम मिड टोन पे आके इसकी सैचुरेशन को बढ़ाएँगे और इसके बाद हम इसके ह्यू को बढ़ा के लाइट ब्लू पे रख देंगे एंड लास्ट शैडो पे आके इसकी सैचुरेशन को बढ़ाएँगे एंड इसके ह्यू को बढ़ा के मैं ग्रीन कलर पे रख दूँगा एंड डन। सो फाइनली हमारी फ़ोटो फुली कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा इसका बिफोर एंड ये आफ्टर। और हाँ, अगर किसी को भी लाइटरूम प्रीसेट एकदम फ्री में चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड या मैं आपसे वही मिलूँगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।